अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज हम यहाँ पर चौथी जमात का ईवीएस सबक नंबर 7 खुराक में ग़िज़ाइयत को पढ़ के सब देखेंगे और इसके सभी सवाल जवाब भी हल करेंगे। तो चलिए शुरू करें। जरा याद कीजिए, पहला पॉइंट है कि ग़िज़ा की जरूरत किस लिए होती है। दूसरा पॉइंट है कि खुराक के क्या मानी है। तीसरा है कि खुराक के कम या ज्यादा होने की क्या वजूहत है। बताइए तो भला। हमारी रोजमर्रा की ग़िज़ा में शामिल कुछ चीजों के नाम नीचे दिए हुए हैं, उन्हें पढ़िए। चावल, मूंग की आमटी, चौलाई की उसल, गेहूं की चपाती, ज्वार की रोटी, गोभी का सालन, कद्दू और गाजर का हलवा, प्याज के भजिए, लहसुन की चटनी, नींबू का अचार, दही, पापड़ वगैरह वगैरह। बड़े या छोटे चमचे से इनमें से कौन सी चीजें निकाली जाती हैं। ठीक है, अब ये सभी हम बाद में देखेंगे। चाय के चमचे या उससे भी छोटे चमचे से हम कौन सी चीजें निकालते हैं। अब इन ग़िज़ाओं के दो ग्रोह बनाइए। एक ग्रोह में ऐसी चीज रखिए जो ज्यादा खाई जाती है और दूसरे ग्रोह में कम खाई जाने वाली चीजें रखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऊपर जो हो गई हैं, ये बच्चों आप इसको करिए इस तरह से जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है। आगे देखते हैं कि हम ग़िज़ाई अशिया, अहम ग़िज़ाई अशिया क्या क्या होती है। तो पहले चपाती, रोटी, चावल हमारी ग़िज़ा में रोजाना शामिल रहते हैं। सही बात है ना। रोटी हमारे खाने में रहती है, चपाती रहती है, चावल रहते हैं, ये रोज रोज हम खाते हैं। दूसरी चीजों की बनिस्बत हम ये ज्यादा खाते हैं, इसलिए गेहूं, ज्वार, बाजरा और चावल हमारी अहम ग़िज़ाई अशिया हैं। चपाती, रोटी, चावल के साथ दूसरी चीजें ग़िज़ा में शामिल होना सेहत के लिए जरूरी है। इसके अलावा खाने में ये तमाम चीजें हो तो खाना मजेदार हो जाता है। सही है ना बच्चों। यहाँ पर थाली देख रहे हो आप इसके अंदर कौन कौन से खाने रोज खाते हो या आपको इसमें से क्या पसंद है, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। चलिए अभी यहाँ पे हम देखेंगे ग़िज़ाई अशिया में तनु। हमारी ग़िज़ा में शामिल दूसरी तमाम चीजें कौन कौन सी ग़िज़ाई अशिया से बनती है। जिस मुख्तलिफ ग़िज़ाई अशिया से ये बनती है उनमें से चंद की तस्वीरें और नाम अगले सिफे के चौकोन में दिए हुए हैं। उनमें से आपने कौन कौन सी अशिया देखी है। जिन अशिया को आप नहीं जानते उन्हें हासिल करके देखने की कोशिश कीजिए। बतलाइए तो भला। अब यहाँ चौकोन में दी हुई ग़िज़ाई अशिया देखिए और ग़िज़ाई अशिया में से इन्हें हमें यहाँ पे सवाल के जवाब के हिसाब से बताना है। ठीक है, अब ये सारी तस्वीरें देख ली। चलो अब सवाल देखते हैं। पहला है कि किन किन अशिया का आटा मिल सकता है। तो देखिए, आटा हमारे यहाँ ज्वार का होता है, बाजरे का होता है और किसका होता है आपको नजर आ रहा है तो मुझे बताइएगा। ठीक है, दूसरा सवाल है दही, मक्खन, घी किस शय से बनती है। तो भाई वो सब तो दूध से बनती है, तो ये हो गया दूध। तीसरा सवाल है तेल के लिए किस शय का ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो तेल के लिए तिल का इस्तेमाल होता है। तिल का तेल मिलता है ना जिससे खाने बनते हैं, और या मूंगफली के तेल से भी खाने बन जाते हैं। अब यहाँ पे नारियल नहीं है, वरना कुछ लोग नारियल के तेल में भी खाना खाते हैं। तो हम यहाँ पे ये दो चीजों को कह रहे हैं, तिल और मूंग के फली। चौथा है जानवरों के जरिए कौन सी अशिया मिलती है। तो जानवरों के जरिए तो यहाँ पे देखो मुर्गी है, उससे हमें चूजा मिल जाता है और इससे अंडे मिल जाते हैं हमें, है ना। जानवरों के जरिए यही मिलता है ना। अब आगे पूछ रहा है सवाल पांचवा कि खट्टी मीठी तेज कड़वी अशिया कौन कौन सी है। खट्टी मीठी इमली है, नींबू है और कड़वी में करेला है और मीठी में क्या है बताइए। तो यहाँ पर मुझे तो ये लग रहा है, ये जो फ्रूट है चीकू, ये मीठा है ना। अब यहाँ पे छठे में कि हम कौन कौन सी अशिया कच्ची खाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम ये ककड़ी कच्ची खाते हैं और ये जो है कैरी, ये भी कच्ची हम खा ही लेते हैं, है ना। मूली कच्ची खाते हैं। ठीक है, तो और आपको कुछ नजर आता है तो प्लीज आप उसको समझ लीजिएगा। सेवेंथ है कि बहुत कम मुकदार में कौन सी अशिया खाई जाती है। बहुत कम मुकदार में हम कौन कौन सी अशिया खाते हैं। तो हम खाते हैं यहाँ पर कम ये लौंग, ये जो गरम मसाले होते हैं ना, ये हम बहुत कम मुकदार में खानों में भी डालते हैं ना, इससे तीखा ज्यादा बढ़ जाता है, इसको इसलिए बहुत ज्यादा नहीं खाया जा सकता। आठवां है कि बहुत ज्यादा मुकदार में इस्तेमाल होने वाली अशिया
कौन सी है। अब बहुत ज्यादा कौन सी चीज इसमें से खाते हैं, तो यहाँ पर है जो वो सबसे ज्यादा हम क्या चीज खा लेते हैं बताइए इसमें। हम, मुझे तो लगता है कि जो फ्रूट होते हैं ना, वो हम बहुत ज्यादा मकदार में खा लेना तो भी नुकसान नहीं करता। तो यहाँ पर जो है वो चीकू को मैं बोलूंगी। और देखिए यहाँ पर काली मिरी और लौंग जो है वो कम कम मुकदार में, मिर्ची है कम कम मुकदार में खाई जाती है। तो यहाँ पे सारे सवाल मुकम्मल हुए। तो हमने देखा कि हम जो गिजा खाते हैं उनमें कितना फर्क है। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हम मुख्तलिफ अशिया इस्तेमाल करते हैं। मक्खन निकालने के लिए दूध की जरूरत होती है, रोटी पकाने के लिए जवार बाजरा से आटा हासिल करते हैं, शय में खट्टा जायका पैदा करने के लिए नींबू, इमली, कैरी का इस्तेमाल होता है। देखो हमने ऊपर तस्वीरों में भी देखा, मीठी चीजों यानी मीठी चीजें बनाने के लिए गन्ने से हासिल होने वाली शक्कर या गुड़ इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह गिजा में अशिया में फर्क होता है, इसी तरह लोगों की पसंद भी अलग अलग होती है। इसी लिहाज से हमें चंद चीजें बार बार खाने और कुछ मखसूस चीजें हमेशा टालने की आदत हो जाती है। लेकिन गिजा के हवाले से हमारे जिस्म को जो जरूरतें हैं वो पूरी होती है या नहीं, इस तरफ तवज्जो देना सबसे अहम होता है। जिस्म के मुख्तलिफ जरूरतें पूरी करने वाले अज्जा तमाम गिजाई अशिया में कम ज्यादा यानी मुख्तलिफ तनासुब में होते हैं। अब यहाँ पॉइंट वाइज देखें तो कुछ गिजाई अज्जा से हमारे जिस्म को तवानाई मिलती है, यानी हमें फुर्तीलापन मिलता है। हम दिन भर कई काम करते हैं, खेलते हैं। इसी तरह तनफ्फुस यानी सांस लेना और छोड़ना और इंजमाम जैसे इन अनगिनत काम जिस्म में मुसलसल जारी रहते हैं। इन कामों के लिए जिस्म को तवानाई दरकार होती है, यानी हमें बहुत ज्यादा तवानाई चाहिए रहती है ना उसके लिए। तो कुछ गिजाई अज्जा की वजह से हमारे जिस्म को नशोनुमा होती है, यानी वो हमारे जिस्म को कुव्वत बख्शते रहते हैं। रोजमर्रा कामों में होने वाली जिस्म की झीज की मरम्मत करते हैं। जो चीजें हमारे बदन में कट पट जाती हैं, जो कमी होती है, वो भी हमारे बदन में पूरी करती हैं। और कुछ गिजाई अज्जा जो है वजह से जिस्म ताकतवर बनता है। कुछ खाने की चीजें ऐसी भी है जिससे हमें ताकत मिलते है। जिस्म को तवानाई देने वाली अशिया का जखीरा हो जाता है। अब कुछ गिजाई अज्जा जिस्म के मखसूस कामों के लिए जरूर होते हैं। मसलन कुछ गिजाई अज्जा जिस्म की हड्डियां मजबूत करते हैं। चंद गिजाई अज्जा की वजह से जिस्म को बीमारियों के खिलाफ लड़ने की सलाहियत हासिल होती है ना बच्चों। ये खाना यही सब देख के खाया जाता है ना कि ये खाओ इससे ये फायदा है, ये खाओ इससे ये नुकसान है, ये मत खाना इससे ये तकलीफ बढ़ जाएगी। ऐसे ही तो कह के और ऐसे ही करके खाना पकाने वाले लोग को यही ध्यान करके खाना पकाना चाहिए कि किस चीज से फायदा हो रहा है। कौन सी चीज घर में अगर कोई बीमार है ना तो उसको क्या उस वक्त दिया जाए, ये पकाने वाले को घर में ध्यान करके पकाना चाहिए। सबके लिए एक जैसा खाना हर वक्त नहीं बनाना चाहिए। बीमारों के लिए तो और भी खास ध्यान देने की जरूरत होती है। तो हमारे जिस्म के काम बेहतर तरीके से तभी अंजाम पाएंगे जब जिस्म सेहतमंद हो। इसलिए गिजा के तमाम अज्जा का हमारी खुराक में शामिल रहना जरूरी है। इसीलिए देखो हर चीज, सब्जियां हैं, गोश्त मछली है, अंडे, दूध, दही, मसाले, सारी चीजें रोज थोड़ी थोड़ी अलग अलग तरह से खाना चाहिए। तो ये अज्जा मुख्तलिफ गिजाई अशिया में मुख्तलिफ तनासुब में हमें मिलते हैं। इसीलिए हम रोजमर्रा की गिजा में मुख्तलिफ गिजाई अशिया बदल बदल कर शामिल करते रहते हैं। ऐसी खुराक इस्तेमाल करने से जिस्म की नशोनुमा बेहतर होती है। देखिए बच्चों, तो सारी चीजें जब खाते हैं ना तो जिस्म जो है ना वो बहुत अच्छा मजबूत भी बनता है और लंबे चौड़े हो जाते हैं। आप क्या आप जानते हैं, अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि महंगी गिजाई अशिया सस्ती गिजाई अशिया की बनिस्बत बहुत मकवी होती है, यानी कि न्यूट्रिशियंस होती है, यानी कुव्वत बख्श होती है। लेकिन ये सही नहीं है। सभी महंगी गिजाई अशिया बहुत ज्यादा मकवी नहीं होती, न्यूट्रिशन नहीं होती। इसी तरह सभी सस्ती गिजाई अशिया कम मकवी नहीं होती, यानी कम कुव्वत बख्श नहीं होती। अब गिजाई अशिया की गिजाइत कायम रखना। अब गिजा की अशिया पकाते वक्त कई मुफीद गिजाई अज्जा जाये हो जाते हैं। बहुत ज्यादा पका दो तो वो भी खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा पानी डाल दो तब भी चीजें खराब हो जाती है। तो इसको समझ के पकाना पड़ता है कि कौन सी चीज में कितना पानी लगे, कितना देर उसको चूल्हा चौकी चाहिए तो उतना ही देना चाहिए। इससे बचने के लिए हम झील के मुताबिक एहतियात बरत सकते हैं। गिजा पकाते वक्त जरूरत के मुताबिक ही पानी डालें। देखो मैंने अभी कहा ना, अब गिजा प्रेशर कुकर में पकाएं या गिजा पकाते वक्त बर्तन में ढक्कन ढाके। तो इससे क्या होता है, एक तो उसकी जो खाने की जो तासीर होती है वो उड़ती नहीं, खत्म नहीं होती, और दूसरा ढक के पकाने से गैस भी बचता है, क्योंकि हमें गैस धीमा करके भी हम पका सकते हैं। ढक्कन ढक दो, गैस को धीमा कर दो तो क्या होता है, जल्दी भी पक जाता है और गैस भी बचता है। दाल में अफवाह निकलने के बाद दाल का इस्तेमाल करें।
जब अकवे निकल जाते हैं तो अकवा छोटा हो तभी दाल इस्तेमाल कर लें, यानी अकवा बड़ा होने तक इंतजार ना करें। आटा छानकर भूसा ना निकालें, हाँ आटे को भूसे के साथ ही रोटी पकाना चाहिए। अब चीकू, अंजीर, अंगूर, सेब, ये सब जो फल होते हैं ना, लोग क्या करते हैं इसके छिलके निकाल के खाते हैं। कितने लोगों को आदत होती है ना, छिलके निकाल दो। सेब के बताओ, सेब कितना फायदेमंद है और उसके छिलके निकाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यानी ये जो चारों फल दे रहा है ना, इन चारों को सेब के यानी इन चारों को छिलकों के साथ ही खाना चाहिए। इसी तरह गाजर, मूली, ककड़ी, चुकंदर वक्तन वक्तन कच्ची खाएं। ये सब कच्ची खाने वाली चीजें है ना, तो खाने में इसको लेना चाहिए। अगर नहीं आप तो क्या करो, कचुम्बर बना के खाओ, ठीक है। मुमकिन हो तो 2-3 अशिया यकजा करें। अगर हो सके ना तो कोई एक चीज को कभी नहीं पकाना चाहिए, 2 से 3 चीजों को एक साथ मिलाकर, जैसे उसल में प्याज डालो, आलू के टुकड़े डालो, आमटी में सीजन की फली डालें, कई दाल भिगो कर सब्जी में डालें वगैरह, इस तरह से मिला के पकाएं। तो क्या होता है, बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, है ना। जुबान की दिलचस्प हकीकत क्या है, तो चलिए यहाँ पढ़ के देखेंगे कि हमेशा की तरह हमारी गली के सारे बच्चे शाम में बाग में जमा हो गए। इतने में मोनिका दीदी आई। उन्होंने कहा, क्या आपको जुबान की दिलचस्प बातें बताऊं? सब बच्चे उनके तरफ जमा हो गए। मोनिका दीदी ने कहा, जिसमें शक्कर ना हो वो पानी मीठा कैसे लगेगा, करके ही देखते हैं। चलो आंवला चबा कर खाएं। पहले बच्चों को उसने दे दिया कि आंवला चबा के खाओ, बाद में उसने फौरन पानी कहा कि पानी पियो इसके ऊपर। जैसे ही पानी बच्चों ने पिया, अरे ये पानी तो मीठा लग रहा है मुंह में। कभी बच्चों आपने किया है क्या? आप भी करके जरूर देखो। तो मरियम ने कहा, अरे सच, मुझे तो मालूम ही नहीं था। बाबू ने कहा, जायका हमें जुबान के जरिए महसूस होता है। गुज़िश्ता साल हमने ये सीखा है, लेकिन एक ही जुबान पर हमें अलग अलग जायके किस तरह महसूस होते हैं? अहमद ने फौरन पूछा, तो क्या तुम्हें 10-12 जुबानें चाहिए? इस पर सब हंस पड़े। मोनिका दीदी ने कहा, अरे बाबू, आंखें 2 ही हैं, लेकिन इन 2 आंखों के जरिए हम कितने रंग देखते हैं। इसी तरह एक ही जुबान से हमें मुख्तलिफ जायकों का एहसास होता है ना बच्चों। अपनी जुबान पे जैसे ही हम नमक रखते हैं, हमें पता चल जाता है ये नमकीन है। कुछ खाया, हमें पता चल जाता है ये तो मीठा है। और बताइए खुशी किससे होती है? लेकिन जब हम मीठा खाते हैं ना, हमारा दिल दिमाग सब कुछ खुश हो जाता है। तो मीठे की यही क्वालिटी, इसीलिए तो देखो नियाज में और कोई भी हम खुशी में, त्योहारों में क्या बनाते हैं? मीठा बनाते हैं ना। इसीलिए तो मुशाहिदा कीजिए, सुबह जागने के बाद मुंह अच्छी तरह धोइए, जुबान साफ कीजिए और आईने के सामने खड़े रहिए। अब जुबान बाहर निकालिए। जुबान कैसी नजर आ रही है, गौर से देखिए। जुबान पर छोटे छोटे उभार नजर आते हैं, इनको जायक कलियां कहते हैं। जायक कलियों का मतलब यह है कि जायका महसूस करने वाली कलियां। इन जायक कलियों की मदद से हम जायके पहचानते हैं, है ना। अभी जुबान की हमने बात की, मुख्तलिफ जायकों का एहसास कैसे होता है। तो हम जेल का अमल करके देखेंगे कि मुख्तलिफ अशिया के जायकों का एहसास जुबान को किस तरह होता है। इसके लिए हमें जेल की चीजें दरकार है। कुछ चीजें हमारे पास हैं, चलिए देखते हैं। मिश्री या गुड़, ये मीठा जायका देंगी। नमक, नमकीन। इमली या नींबू, खट्टे। मेथी के बीज या करेले के टुकड़े, कड़वे। आंवले के टुकड़े, कसाइल, यानी इसमें जो कसाइलापन होता है ना, कसीलापन, वो। इनमें से हर एक का जायका चखिए। एक शय का जायका चखने के बाद अच्छी तरह कुल्ली कीजिए और 2 मिनट के बाद दूसरी शय का जायका चखिए। जेल के जदुल ब्याज में बनाकर खाना पूरी कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, वो सारी चीजें रखी है, जैसे जैसे मैंने कहा वैसे वैसे आप उसके सामने आपको लिखना है कि मिश्री और गुड़ का जो टुकड़ा है वो यहाँ पे क्या टेस्ट देगा, क्या जायका देगा? मीठा, ठीक है। नमक का नमकीन, इमली नींबू का खट्टा, मेथी के बीज और करेले के टुकड़े कड़वे, आंवले के टुकड़े कसीले, ठीक है। इस तरह से आप लिखिएगा। मजेदार खेल, इशारों से जायके की वजाहत करिए। ये खेल 4-5 बच्चे मिलकर खेलें। हर खिलाड़ी पर बारी बारी राज आएगा, जिस पर राज आएगा दूसरे उसी एक एक गिजाई से शय का नाम कहेंगे, ठीक है। मसलन दवा की खुराक, कैरी का टुकड़ा, मिर्च की चटनी और चुटकी भर नमक, बूंदी के लड्डू, खारी बूंदी, चीकू का टुकड़ा, फिटकरी वगैरह, ठीक है। ये सारी चीजें आपको लेना है। एक एक बच्चे को आंख की पट्टी बंद कर देना है और वो चीज देना है कि चखो और बताओ कि इसका टेस्ट कैसा है। जिस पर राज आएगा वो इस चीज को खाएगा और ड्रामा करेगा। जायका कैसा है इसकी अदाकारी करके बताइए, ठीक है बच्चों। ये ग्रुप में करिएगा, बड़ा मजा आएगा। हर खिलाड़ी के एक एक शय का नाम बता देने के बाद दूसरे खिलाड़ी पर राज आएगा। तमाम खिलाड़ियों पर राज आ जाने के बाद खेल खत्म हो जाएगा। हमने क्या सीखा? हमारी खुराक में मुख्तलिफ गिजाई अशिया शामिल होती हैं।
खाने की चीजें बनाने के लिए हम जो गिजाई अशिया इस्तेमाल करते हैं उनमें बहुत तनु पाया जाता है, यानी बहुत वैरायटीज होती है उसमें। अब गिजाई अशिया में हमारे लिए जरूरी गिजाई अज्जा मुख्तलिफ तनासुब में होते हैं, अलग अलग उसके जो तनासुब होते हैं, कोई कम कोई ज्यादा। ये तमाम गिजाई अज्जा हमारे जिस्म में मुनासिब मुकदार में पहुंचे तो हमारे जिस्म को गिजाई जरूरतें पूरी होती हैं। जायक कलियों की मदद से हमें मुख्तलिफ जायके महसूस होते हैं। जायक कलियां कहाँ होती है बच्चों? जुबान के ऊपर जो छोटे छोटे दाने जैसे दिखते हैं ना, उसको जायक कलियां कहते हैं। जैसे हमने भी पढ़ के देखा ना, इसे हमेशा जहन में रखें बच्चों। हमारी गिजा में सभी गिजाई अशिया शामिल होनी चाहिए। तो देखो बच्चों, अपनी अम्मी से आज से ही कह दीजिएगा कि अम्मी हफ्ते में 2 बार पालक बनाइए, हरी सब्जियां 2 बार बनाइए। एक बार तो करेला आपको खाना ही चाहिए, आपको बनाना ही चाहिए। अम्मी से बोलिए, वो पकाएंगी जरूर। और रोज रोज गोश्त मच्छी मत खाइए, हफ्ते में 2 से 3 दिन गोश्त मच्छी खाइए और मछली ज्यादा खाइए, ठीक है। और इस तरह से दालों और सब्जियों से बिल्कुल ना भागे। अगर आपको सब्जियां नहीं पसंद है तो सब्जियों को चाइनीज वेराइटीज में बनाइए, बेहद लजीज, और हर बच्चा खूब सारी सब्जी इसी बहाने खाएगा। अपनी अम्मी से ये बात जरूर कहिए बच्चों। तो चलिए मश्क पूरी कर ले, यानी जवाबात हम हल कर लेते हैं। जवाबात के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक पेन और मैं आपको अंडरलाइन करके बताऊंगी। आप नोटबुक ले लीजिए और जवाबात को उतार लीजिए। तो सबक नंबर 7 है, ये चौथी जमात का ईवीएस है, माहौल का मुताला। 7वां सबक नंबर खुराक में गिजाइयत। तो पहले सवाल अलिफ का है, क्या करेंगे भला? असलम और उसकी छोटी बहन सलमा, ठीक है, ये दोनों भाई बहन क्या करते हैं? सब्जियां पसंद नहीं करते। तो जिस दिन अम्मी सब्जी पकाती है ना, ये इन दोनों को खाना नहीं खाती है उस दिन, ठीक है। तो जवाब हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं कि हमारे जिस्म की नशोनुमा के लिए हर तरह के अलग अलग खाने और जायके की जरूरत होती है और पेट में आसानी से हजम होने वाले खानों में सब्जियां भी जरूरी है। तो सब्जियों से हमारा हाजमा जो है वो बेहतर होता है। तो सब्जियों को जायकादार बनाने के लिए इसमें नींबू, इमली और दूसरी सब्जियां या दाल डालकर पकाना चाहिए। तो इस तरह ये बच्चे आसानी से खा लेते हैं। दूसरा सबक बे में है सवाल, देखते हैं कि आइए दिमाग पर जोर दें। पहला सवाल है कि सिर्फ जवार या बाजरा की रोटी की बनिस्बत मुख्तलिफ अनाज से बनी थाली पीठ मकवी क्यों होती है? मकवी यानी कुव्वत बख्श क्यों होती है? जवाब देखते हैं हम इसका। जवाब है कि सिर्फ जवार या बाजरा की रोटी की बनिस्बत मुख्तलिफ अनाज से बनी थाली पीठ मकवी यानी न्यूट्रिशियस यानी कुव्वत बख्श होती है, ठीक है, ये जवाब हो गया। दूसरा सवाल है यहाँ पर, सालन में मूंगफली के दानों या खोपरे का सफूफ डालने पर इसकी गिजायत बढ़ती है या कम होती है? तो जवाब है कि सालन में मूंगफली या खोपरे का सफूफ पाउडर डालकर बनाने से क्या होता है? गिजायत बढ़ती है। अगला तीसरा सवाल है कि दाल चावल पर नींबू क्यों निचोड़ते हैं? तो जवाब है कि दाल चावल पर नींबू निचोड़ने से जायका बढ़ जाता है और खाना जल्दी पचता है। चौथा सवाल है यहाँ पे, खेत में उगने वाली किस फसल में शक्कर का तनासुब ज्यादा होता है? तो जवाब है यहाँ पर कि खेत में उगने वाले फसल में शक्कर का तनासुब गन्ने में सबसे ज्यादा होता है। अगला सवाल है, जीम का मालूमात हासिल कीजिए। दूध में जामन डालकर दही किस तरह जमाते हैं या मटकी में अफवाह निकलने के लिए क्या करते हैं? इसके बारे में मालूमात हासिल कीजिए। क्या आप खुद ये तजुर्बा कर सकते हैं? तो बच्चों आपको ये खुद करके देखना है, लेकिन यहाँ मैं आपको इसका जवाब दे रही हूँ। तो अपने आप को आपने क्या अमल किया वो लिखिए और अपने हम जमातों को सुनाइएगा। तो ये मेरा जवाब है। इसके लिए जवाब है कि हल्के गर्म दूध में जामन डालकर दही जमाया जाता है, हल्के गर्म दूध में। हाँ, फिर उसके बाद मटकी को क्या करते हैं? रात भर भिगो कर रखते हैं और सुबह में पानी इसका फेंक देते हैं और रुमाल में इसको बांधकर 24 घंटे के लिए एक कई जगह पे सूखी जगह पे रख देते हैं। तो क्या होता है? इसमें अकवे निकल जाते हैं। तो ये जवाब हो गया। दाल में सवाल है कि तस्वीरें बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर लिखा है कि जो फल हम छिलकों के साथ खाते हैं ऐसे फलों की तस्वीरें बनाइए और इनमें से रंग भरिए। तो यहाँ पर देखिए हम क्या छिलकों के साथ खाते हैं? सेब, अंगूर, चीकू और अंजीर वगैरह छिलकों के साथ खाते हैं ना। तो उसको आपने यहाँ पे ड्राइंग बनाना है। यहाँ मैंने तस्वीर दी है पर आपने इसकी ड्राइंग बना के रखनी है। वाव में सवाल है कि खाली जगह को मुनासिब लफ्ज से
पुर कीजिए। पहला सवाल है कि फलों में डैश की मौजूदगी की वजह से वो मीठे होते हैं, शक्कर की मौजूदगी की वजह से वो मीठे होते हैं। दूसरा सवाल है चावल, गेहूं, जवार, बाजरा हमारे डैश गिजाई अशिया हैं, वो अहम गिजाई अशिया हैं। तीसरा है कि जुबान पर पाए जाने वाले छोटे छोटे उबार को डैश डैश कहते हैं, जायक कलियां कहते हैं। जाल में वजूहात लिखना है। पहला है सवाल, गिजा पकाते वक्त थोड़ी एहतियात बरतना चाहिए। तो जवाब है गिजा पकाते वक्त जरूरत के मुताबिक ही पानी डालें, ठीक है। और गिजा प्रेशर कुकर में पकाएं या गिजा पकाते वक्त बर्तन ढककर पकाएं। तो इससे क्या होता है, उसकी चीजें जो उसका फायदेमंद होती है ना, वो खत्म नहीं होती। जिस्म सेहतमंद होना चाहिए, ये दूसरा सवाल है, इसको हम जवाब देंगे यहाँ पर। जिस्म सेहतमंद रहने के लिए हमारी खुराक में मुख्तलिफ गिजाई अशिया शामिल होना चाहिए। तीसरा सवाल है, कोई एक गिजाई शय सिर्फ इसलिए कि वो मरगूब है यानी बहुत पसंद है आपको, तो बार बार ना खाएं। क्यों ना खाएं? चलिए यहाँ पे हम जवाब देते हैं कि एक ही गिजा पसंद है इसलिए बार बार ना खाएं, इससे बदहजमी हो सकती है। अब हे में सवाल है कि मुख्तसर जवाब लिखिए। पहला सवाल है कि मोनिका दीदी ने जुबान की कौन सी दिलचस्प हकीकत बयान की। तो मोनिका दीदी ने आंवला चबा कर खाने के फौरन बाद पानी पीने से पानी मीठा महसूस होने की हकीकत बयान की, है ना। जवाब यही है ना। तो दूसरा है, फल मीठे होते हैं तो क्या फलों में सिर्फ शक्कर ही पाई जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। फल मीठे होते हैं और इसकी मिठास जायका बहुत फायदेमंद होता है। तो फलों में सिर्फ मिठास शक्कर नहीं कहलाती। अगला है यहाँ पे सवाल तीसरा, वो कौन सी गिजाई अशिया है जिनमें खट्टा जूस पाया जाता है? तो ये है जवाब, इमली, नींबू, संतरा, कैरी में खट्टा जूस पाया जाता है। अगला सवाल तोय में है, जोड़ियां लगाइए। अलिफ से बे में हम क्या करेंगे, उसके सामने रखेंगे बे के सब चीजों को जो जोड़ियां सही आएंगी। तो दूध के लिए हमने लिया, दूध से क्या बनता है? मक्खन। तिल से क्या बनता है? तेल। जवार से क्या बनता है? आटा। चीकू से बनती है शक्कर, यानी चीकू में होती है शक्कर, मिठास होती है। अब सरगर्मी है बच्चों आपके लिए। आपकी जमात के 5 बच्चों का एक ग्रुप बनाइए और जेल की एक चीज तैयार कीजिए, लेकिन ये सरगर्मी घर के बड़ों के इजाजत और उनकी मौजूदगी में कीजिए। यहाँ पे 3 चीज दी हुई है, लेकिन आपको कोई एक ही बनाना है, लेकिन घर में अम्मी के सामने बनाना है, ठीक है। तो अलिफ में दिया है कि केले का शकरन बनाना है। दूसरे बे में लिया है कि दही पोहे बनाना है, ठीक है। जिम में दिया है कि मीठा यानी छाछ, मट्ठा छाछ बनाना है, ठीक है। पकवान बनाने के बाद पूरा अमल कॉपी में लिखिए और अपने हम जमातों को सुनाइए। तो बच्चों ये आपको अपने ओन से करना है, लेकिन अपनी अम्मी के साथ करना है। देखिए इन तीनों चीज में मैं क्या बनाऊंगी, बहुत आसान तरीका है। मट्ठा बना लूंगी। दही को क्या करेंगे, शक्कर डालेंगे, थोड़ा सा नमक, काली मिरी डालेंगे और 1 गिलास पानी डाल देंगे। 1 कप दही में 1 गिलास पानी डालेंगे, मिक्सी में डालेंगे, शक्कर, नमक, काली मिरी डालेंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे, ठीक है। और ये मट्ठा रेडी हो गया ना, इजी। तो ये आप खुद से करिएगा। तो यहाँ पर हमारे लेसन खत्म हुए, सवाल जवाब खत्म हुए। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको अच्छे लगे होंगे और पसंद आए होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक दीजिए, इससे मुझे बहुत हौसला मिलता है। और शेयर करो बच्चों बहुत ज्यादा अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े, घर बैठे आसानी से वो भी कामयाबी उठा सकते हैं। और कोई डाउट इस लेसन से हो आपके जहन में तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछो। तो बच्चों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।